अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल? मुझे आज सर्दी लग रही है, क्या आपको भी लग रही है ना? लाई हूँ मैं जैकेट, लेकिन अभी ओढ़ी नहीं और मुझे लग रहा है पता नहीं आगे क्या होने वाला है। वैसे मज़े की ठंड है, इसको हम इंजॉय कर रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग इधर उधर बड़े बीमार पड़ रहे हैं। वैसे कुछ बातें ऐसी हैं जो मैच करती है ना। कभी कभार ऐसा लगता है जब आप बोल रहे होते हैं अपने आप को, हाय आप तो बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी लग रही हैं, अम्मी जैसी बातें कर रही हैं। यहाँ तक कि आपके बहन भाई और आपके बच्चे भी कहने लगते हैं, यू साउंड लाइक योर मदर, आप अपनी अम्मी जैसी लग रही हैं, है ना? और कभी ये जुमला आपने अपनी अम्मी को भी कहा होगा, आप तो बिल्कुल नानी जैसी बातें कर रही हैं, आप तो बिल्कुल नानी की तरह डांट रही हैं। सो ऐसा होता है, हम नहीं बदल सकते अपनी जीन्स को। और बहुत सारी ऐसी बातें जो हमने अपनी अम्मा की ज़बानी सुनी। मैं इधर देखूँ उधर देखूँ, कहाँ देखूँ, कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता कौन सा 3 नंबर है ये। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि बहुत सारी बातें हमने अपनी नानी दादी बुज़ुर्गों से सुनी है। बेटा हमारे ज़माने में तो ये होता था कि बाहर आने का ये आ जाता था, बाहर आने का वो, मतलब बहुत सारी बातें। हमारे ज़माने में तो लड़कियां ऐसा करती थी, हमारे ज़माने में तो माएँ ऐसा करती थी। सो ये सुन सुन के हम बड़े हुए कि हमारे ज़माने में ये होता था, हमारे ज़माने में वो होता था। बहुत कुछ ऐसा है जो उनके ज़माने में भी होता था और हमारे ज़माने में भी। अब अगर आप कॉमन फैक्टर निकालते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नानी के हाथ का जायका अम्मी के हाथ में शिफ्ट होके हमें मिलता था। सो अगर कहता था कोई कि हमारे ज़माने में ऐसे खाने पकते थे, तो वो खाने हमने खाए हैं अम्मी के थ्रू। फिर मूंगफली का सेशन सर्दियों में, मूंगफली का सेशन और शकरकंदी का सेशन, ये भी सेम होगा, ये नहीं बदला होगा। अब्बू का ऑफिस के बाद घर आना और बच्चों का उनसे लिपट जाना, अगर वो कुछ खाने पीने को या कुछ खेलने को लाए हैं तो ये भी अब भी होता है। अगर वो कोई फ्रूट लाए हैं, थैला कुछ भर के लाए हैं, ऐसा ही होता है। आप भी अपने अब्बा से ऐसे ही लिपटते थे, आपके बच्चे भी अपने अब्बा से ऐसे ही चिपटते हैं, है ना? अम्मी की अब्बू से शिकायतें लगाने का सिलसिला ये भी वही पुराने वक्तों से चला आ रहा है, आज भी चेंज नहीं हुआ। अजी सुनते हैं आप, आपकी मुन्ने ने आज ये कर दिया, बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे आपके आबाओ अजदाद को आपकी दादियाँ नानियाँ कहती होंगी। सो बहुत सारे सिलसिले ऐसे हैं जो नहीं बदले और ना ही कभी बदलेंगे। एक ऐसी चीज़ अगर मैं आपसे इस तरह कहूँ, आप देखेंगे कि दोबारा रिवाइव होके वैसी हो गई है। पहले लोग अपना जो ख्याल रखते थे वो ये केमिकल्स और इन सब चीज़ों के साथ इनका कोई लेना देना, कोई वास्ता ही नहीं था। वो हर्बल चीज़ें, वो ऑर्गेनिक चीज़ों पे जाते थे, घरेलू चीज़ों पे जाते थे। इतनी सारी चीज़ें केमिकल ओरिएंटेड जो है वो बीच में आई, लेकिन फिर दोबारा पूरी दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ वापस आ गई। यानी अगर आप मुझसे अब पूछेंगे तो लोग दोबारा से उसी चीज़ को वोट करेंगे जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, हमारे ज़माने में तो हम शहद लगाते थे तो हमारी स्किन चमकदार हो जाती थी। तो आज भी ऐसा ही हो रहा है, यही चीज़ रिपीट हो रही है। लोग ज़्यादातर इसी चीज़ पे बिलीव करने लगे कि वो केमिकल प्रोडक्ट्स के बजाय घरेलू प्रोडक्ट्स जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है वो इस्तेमाल करें। सो ये हमारा ज़माना और ये तुम्हारा ज़माने की रेस कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं एक दूसरे से। आइए उन चीज़ों को जमा करके हम आज आपके लिए एक शो, ज़बरदस्त किस्म का शो आपके लिए लेकर आए। सो हमारे पास सेलिब्रिटीज़ होंगी जो कल की भी हैं और आज की भी हैं। वो ऐसी हैं कि वो जिस एज ग्रुप के साथ बैठती हैं वो उन्हीं की हो जाती हैं, चाहे वो यंग एज में हो या थोड़ी ओल्डर एज में हो या थोड़ी बड़ी एज में हो, थोड़ी ग्रेस एज में हो, लेकिन वो ऐसी हैं जो हर फन मौला हैं और हर किसी के साथ उनकी इक्वेशन बैठती है। सो अगर ये पर्सनालिटी होती है ना इंसान की, तो वो बहुत लकी होता है, क्योंकि वो फिर कभी तन्हा नहीं होता। उसके पास हर एज ग्रुप के दोस्त मौजूद होते हैं जब उसको हर एज ग्रुप के लोगों से बातें करना आती हो। सो ये कहना छोड़ दे कि हमारे ज़माने में तो ये होता था। जब आप बच्चों के साथ उनके ज़माने में उनकी तरह चलेंगे, अपनी सारी ट्रेडिशंस को और अपनी वैल्यूज़ को लेकर, सो सोचिए क्या दुनिया निकलेगी। आपकी वैल्यूज़, नई टेक्निक्स, वाओ व्हाट अ कॉम्बिनेशन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।